गरीबी एक ऐसी चुनौती है जो न केवल आर्थिक तंगी बल्कि मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति जीवन की इस कठिनाई से जूझता है तो सवाल उठता है, गरीबी कब दूर होती है? क्या यह केवल धन की कमी से जुड़ी है या इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छिपे हैं? इंसान के कर्म, सोच और दृष्टिकोण इस सवाल के उत्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुद्ध का दर्शन बताता है कि गरीबी न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि आंतरिक संघर्षों और अज्ञानता से भी जुड़ी होती है। जब इंसान अपनी सोच, प्रयास और कर्मों को सही दिशा में लगाता है तब वह गरीबी से छुटकारा पा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति की गरीबी कब और कैसे दूर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी बहुत विशेष है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो न केवल आपको गहरे विचारों का अनुभव होगा बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी एक माध्यम बन सकती है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक युवक रहता था। राजा का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी स्थिति कभी सुधरती नहीं थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, पर उसकी मजदूरी इतनी कम थी कि मुश्किल से घर का गुजारा होता। हर रोज राजा सोचता कि उसकी गरीबी आखिर कब खत्म होगी। राजा के गांव के लोग भी उसकी स्थिति से परिचित थे। गांव के लोग उसके मेहनती स्वभाव की सराहना करते, लेकिन कोई उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था। गांव में अक्सर लोग कहते, राजा इतनी मेहनत करता है फिर भी उसके जीवन में कोई सुधार क्यों नहीं आता? राजा इन बातों को सुनकर बस चुपचाप मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी चिंता और निराशा बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव में एक सिद्ध योगी का आगमन हुआ। गांव में यह खबर फैल गई कि ये योगी अपने ज्ञान से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। कहा जाता था कि योगी के पास जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। राजा भी इस बात को सुनकर उत्साहित हो गया। उसे लगा कि शायद योगी के पास उसकी गरीबी दूर करने का कोई उपाय हो। वह अगले दिन योगी से मिलने चला गया। योगी का आश्रम गांव के बाहर एक पहाड़ी पर था। वहां पहुंचते ही राजा ने देखा कि योगी ध्यान में मग्न बैठे हैं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को उनके सामने रख दिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं होता। मेरी गरीबी कब दूर होगी? योगी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारी गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह तुम्हारी मानसिकता की भी कमी है। अगर तुम वास्तव में अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ये 3 चुनौतियां क्या हैं? योगी ने गंभीरता से कहा, पहली चुनौती है कि तुम्हें गांव के सबसे गरीब व्यक्ति की मदद करनी होगी। दूसरी चुनौती यह है कि तुम्हें सच्ची उदारता का एक उदाहरण खोजना होगा। और तीसरी और सबसे कठिन चुनौती है कि तुम्हें खुद को ऐसी स्थिति में रखना होगा जहां तुम्हारे पास कोई संसाधन न हो और फिर भी वहां से सब कुछ हासिल करना होगा। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे ये चुनौतियां असंभव लग रही थीं। फिर भी उसने योगी से कहा, गुरुजी, मैं आपकी हर चुनौती स्वीकार करता हूं। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, चलो पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें समझाएगी कि गरीबी क्यों आती है। योगी ने राजा को पास बुलाया और एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धनराज नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास असीम धन दौलत थी। उसकी महल जैसी हवेली थी और उसके पास अनगिनत नौकर चाकर थे। लेकिन धनराज की एक आदत थी, वह अपने धन पर घमंड करता था। वह लोगों को कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, न ही किसी की मदद करता। उसका मानना था कि जो गरीब हैं वे अपने कर्मों की वजह से गरीब हैं और उनकी सहायता करना व्यर्थ है। एक दिन नगर में एक साधु आया और उसने धनराज से भोजन मांगा। धनराज ने उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे भिखारी इस नगर की सड़कों को गंदा कर देते हो। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी भोजन मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, धन का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। तुम अपने कर्मों का फल जरूर भोगोगे।
कुछ साल बाद धनराज के सारे व्यापारों में घाटा हुआ। उसकी संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी। उसके नौकर चाकर उसे छोड़कर चले गए। अंततः धनराज खुद भी गरीब हो गया। वह अब उसी नगर की सड़कों पर भीख मांगता फिरता था जहां कभी उसने साधु को अपमानित किया था। योगी ने राजा से कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि गरीबी का एक कारण हमारे कर्म होते हैं। यदि हम अपने धन या स्थिति का गलत उपयोग करते हैं तो परिणाम स्वरूप गरीबी आ सकती है। गरीबी केवल आर्थिक स्थिति नहीं, यह हमारे सोचने के तरीके और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार से भी जुड़ी होती है। राजा ने ध्यान से यह कहानी सुनी और सोच में पड़ गया। उसने सोचा, क्या मेरी गरीबी का कारण भी मेरी सोच या मेरे कर्म हो सकते हैं? योगी ने उसे फिर से ध्यान लगाते हुए कहा, अब जाओ और पहली चुनौती पूरी करो। किसी गरीब व्यक्ति की मदद करो और वापस आओ। राजा अब गांव के सबसे गरीब व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही दिन बाद उसने देखा कि गांव की एक बूढ़ी विधवा बुरी हालत में झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था और वह बीमार भी लग रही थी। राजा को समझ नहीं आया कि वह उसकी कैसे मदद करे जब उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं था। वह वापस अपने घर गया और अपनी मां से सलाह ली। उसकी मां ने कहा, बेटा, मदद करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची मदद वह होती है जो दिल से की जाती है। अगर तुम उसके लिए थोड़ी रोटी भी लेकर जाओगे तो उसके लिए वह बहुत बड़ी मदद होगी। राजा ने मां की बात मानी। उसने अगले दिन अपने मजदूरी के पैसों से बूढ़ी औरत के लिए खाना और दवा खरीदी। वह उसके पास गया और उसकी मदद की। बूढ़ी औरत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने आज मेरा जीवन बचा लिया। मैं तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद देती हूं। राजा को पहली बार यह महसूस हुआ कि गरीबों की मदद केवल धन से नहीं होती, बल्कि अपने दिल और इरादे से होती है। उसे पहली चुनौती पूरी करने पर संतोष मिला। अब राजा को दूसरी चुनौती का सामना करना था। उसे सच्ची उदारता का एक उदाहरण खोजना था। वह गांव के सबसे धनी व्यक्ति जमींदार के पास गया और देखा कि जमींदार अपने दरबार में गरीबों को भोजन और वस्त्र दान कर रहा था। लेकिन राजा ने देखा कि जमींदार इस दान को दिखावे के लिए कर रहा था। वह हर किसी से प्रशंसा पाने के लिए यह सब कर रहा था। राजा को यह सच्ची उदारता नहीं लगी। राजा को निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि गांव की एक विधवा स्त्री, जिसे सब गरीब समझते थे, चुपचाप अपनी सारी बचत एक अनाथ बच्चे की पढ़ाई के लिए दे रही थी। वह बिना किसी दिखावे के चुपचाप उसे मदद कर रही थी ताकि वह बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन सके। यह देखकर राजा को समझ आया कि सच्ची उदारता वह होती है जिसमें कोई स्वार्थ या दिखावा ना हो। यह केवल देने की भावना होती है, बिना किसी उम्मीद के। राजा को अब दूसरी चुनौती का भी उत्तर मिल गया था। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती अब सामने थी। राजा को खुद को ऐसी स्थिति में रखना था जहां उसके पास कोई संसाधन न हो और फिर भी उसे वहां से कुछ हासिल करना था। एक दिन गांव में एक बड़ी विपदा आई। गांव के खेतों में बाढ़ आ गई और सभी किसान घबरा गए। उनकी सारी फसलें डूबने की कगार पर थीं। राजा ने सोचा कि यह उसकी परीक्षा का समय है। वह गांव के किसानों के पास गया और उन्हें एक योजना बताई। उसने कहा, अगर हम मिलकर एक बांध बनाएं तो हम अपनी फसलें बचा सकते हैं। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन राजा के आत्मविश्वास और नेतृत्व को देखकर वे तैयार हो गए। राजा ने खुद दिन रात मेहनत की और गांव वालों को प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर एक बांध बनाया और उनकी फसलें बच गईं। राजा ने महसूस किया कि जब कोई इंसान अपने पास कुछ भी नहीं होते हुए भी दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, तब उसकी असली ताकत सामने आती है। गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती, यह आत्मविश्वास और नेतृत्व की कमी से भी होती है। राजा को तीसरी चुनौती भी पूरी करने का संतोष मिला। राजा ने तीनों चुनौतियां पूरी कर ली थीं। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था कि गरीबी वास्तव में दूर कैसे होती है। वह योगी के पास वापस गया और बोला, गुरुजी, मैंने आपकी तीनों चुनौतियां पूरी कर लीं। मैंने सीखा कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि सोच, स्वार्थ और आत्मविश्वास की कमी भी है। लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा है कि असल में गरीबी कैसे दूर होती है। क्या मुझे जीवन भर
इसी तरह संघर्ष करना होगा। योगी ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सीख लेनी है। मैं तुम्हें एक अंतिम कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक गरीब बुढ़िया की, जो अपने जीवन में संघर्ष करती रही, लेकिन उसने गरीबी से मुक्ति कैसे पाई, यह तुम्हें समझना होगा। राजा उत्सुकता से गुरुजी की बात सुनने लगा। गुरुजी ने कथा की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक वृद्धा रहती थी। उसका जीवन बेहद कठिन था। वह बहुत गरीब थी। उसके पास न खेत थे, न घर और न ही कोई परिवार। सुधा एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जो कभी भी गिर सकती थी। वह दिन भर मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती, लेकिन उसे बस इतना ही मिल पाता कि वह 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के लोग सुधा को देखते और कहते, यह बुढ़िया तो जीवन भर गरीब ही रहेगी, इसे कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन सुधा ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर काम पर जाती और अपने काम में पूरी लगन और सच्चाई से लगी रहती थी। वह कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी और न ही किसी के सामने अपनी गरीबी का रोना रोती थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु गांव के लोगों से कहता फिर रहा था कि जो भी मेरी बात सुनेगा और मेरे दिए हुए मार्ग पर चलेगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। गांव के बहुत से लोग साधु की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन सुधा ने सोचा कि उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। वह साधु के पास गई और बोली, महाराज, मैं जीवन भर से गरीब हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी गरीबी से कैसे छुटकारा पा सकती हूं। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुधा को साधु की बात समझ में नहीं आई। वह बोली, महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं रोज मेहनत करती हूं, फिर भी मेरी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? मेरी सोच से यह कैसे बदल सकता है? साधु ने उसे एक उपाय बताया। उसने कहा, तुम्हारे पास जितना भी थोड़ा सा है, उसे किसी और के साथ साझा करो। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। सुधा को यह सलाह अजीब लगी, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही बहुत कम था। लेकिन उसने साधु की बात मानी और अगले दिन अपनी थोड़ी सी रोटी गांव के एक अनाथ बच्चे के साथ बांटी, जो भूखा था। कुछ दिनों बाद उसी बच्चे के माता पिता का एक दोस्त गांव में आया और उस बच्चे की मदद करने लगा। उसने सुधा से कहा, तुमने इस बच्चे की भूख मिटाई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी जमीन देना चाहता हूं, ताकि तुम अपने लिए कुछ उगा सको। सुधा ने इस मदद को विनम्रता से स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने उस जमीन पर खेती करना शुरू किया और उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। गांव के लोग उसकी इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। वह जो कुछ भी उगाती, उसका थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के साथ बांटती और इस तरह उसकी जिंदगी में समृद्धि आनी शुरू हो गई। सुधा की गरीबी केवल धन की कमी से नहीं थी। जब उसने दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और अपनी सोच को बदला, तभी उसकी गरीबी दूर होनी शुरू हुई। गुरुजी ने कथा समाप्त की और राजा से पूछा, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? राजा ने कहा, गुरुजी, इस कहानी से मुझे यह समझ में आया कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ साझा करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब हम स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो गरीबी कभी नहीं जाती। लेकिन जब हम दूसरों के लिए कुछ करने का विचार करते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लगता है। योगी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, तुमने सही समझा राजा। गरीबी से मुक्ति केवल धन कमाने से नहीं होती, बल्कि सही दृष्टिकोण और उदारता से होती है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, तब तुम्हारी असली समृद्धि शुरू होती है। योगी से ये सभी शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद राजा गांव लौट आया। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने गांव में दूसरों की मदद करना शुरू किया। जो भी कमाता, उसका एक हिस्सा वह गरीबों के साथ साझा करता। उसने गांव के लोगों को साथ मिलाकर कई नए प्रकल्प शुरू किए। उसकी उदारता और मेहनत को देखकर गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे
राजा के जीवन में आर्थिक समृद्धि भी आने लगी, लेकिन अब वह अपनी समृद्धि का घमंड नहीं करता था। उसने अपनी सफलता का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। राजा की गरीबी वास्तव में तभी दूर हुई जब उसने अपनी मानसिकता को बदल दिया। अब वह न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी धनी हो गया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी का वास्तविक कारण केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि सोच की कमी है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और साझा करने की भावना रखते हैं, तभी हमारी गरीबी वास्तव में दूर होती है। इंसान की असली संपत्ति उसकी उदारता, परिश्रम और सही दृष्टिकोण में होती है। इस तरह राजा की गरीबी दूर हुई और वह एक समृद्ध, सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगा।